तो देखिए लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, इसका ग्रेविटी से एटमॉस्फेयर से क्या रिलेशन है, फ्री सरफेस क्या होता है, कि शियर स्ट्रेस की क्या रिलेशन होता है वहां पर, या फिर अपन देखेंगे जो टाइप ऑफ फ्लो अपन ने पढ़े थे, मींस जैसे स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के भी दो टाइप अपन ने पढ़े, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो। या फिर बात करेंगे अपन रेनॉल्ड नंबर के थ्रू अपन ने लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो को किस तरीके से समझा, या फिर सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल को फ्रॉड नंबर से किस तरीके समझा। इन चीजों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो के अंदर। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी उसे आप जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन मिलेगा किस चैप्टर का, आपको ओपन चैनल फ्लो के बारे में। ठीक है, अभी अपन देखिए आज क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो चेजीज कांस्टेंट है, चेजीज जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्चार्ज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, आज यहाँ पर चेजीज फॉर्मूला का डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं, जिससे कि आपको चेजीज कांस्टेंट के बारे में अच्छे से पता चले। ठीक है, तो देखिए चेजिस फॉर्मूले में मैं ये मानता हूं कि जो अपना जो फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये क्या है, आपका एक बेड है और यहां पर ये आपका डेटम हो चुका है। ठीक है, ये आपका डेटम है, देन दैट इज द बेड। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं मान लेता हूं कि वाटर फ्लो हो रहा है इस जगह पे, इस तरीके से वाटर फ्लो हो रहा है आपका। अब क्या हो रहा है कि यहां पर मैं दो क्रॉस सेक्शन आपके लिए मान रहा हूं। ठीक है, जो आपका पहला क्रॉस सेक्शन है दैट इज 1 1 एंड द सेकंड क्रॉस सेक्शन इज दैट इज 2 2। तो यहाँ पे मैंने दो क्रॉस सेक्शन आपके लिए मान लिए 1 1 एंड 2 2 अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपने डेरिवेशन को करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक, अब मैं मान लेता हूं इन दोनों सेक्शनों के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, L है, मींस इसको कह सकते हैं आप लेंथ ऑफ फ्लो। ठीक है, और ये क्या है आपका, यदि मैं इसकी देखिए बात करता हूं तो ये तो आपका हो गया है डेटम। ठीक, ये आपका हो गया है बेड, और इस जगह पर ये जो आई एंगल पे जिसको टिल्ट या कह सकते हैं अपन इसको प्लेन, या फिर प्लेन के अलोंग इसको जो टिल्ट किया गया या फिर इंक्लाइन किया गया है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं बेड स्लोप। ठीक है, इसे हम बोल दिया बेड स्लोप। तो देखिए यहाँ पर सिंपली अपने को क्या पता चला कि यहाँ पर चेजीज फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कहा कि एक बेड है जो कि आई बेड स्लोप पर इंक्लाइंड है, और उसमें क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। और वाटर फ्लो में मैंने क्या किया, दो सेक्शन के बीच में इसको बाउंडेड कर दिया है इसको। तो इसमें क्या किया कि इसमें दो सेक्शन लिए 1 1 एंड 2 2, और इन दोनों सेक्शनों के बीच की जो लेंथ है वो क्या है आपकी L है। और यहाँ पर फ्लो की डायरेक्शन तो आपको पता ही चल रही है, अंडर ग्रेविटी यहाँ पर यहां से इधर से और राइट हैंड साइड की तरफ इसका फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी चल रही है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। तो ओके, अब देखिए अपन आगे क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम यहाँ पर जो फ्लो मान रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो। मैं मानता हूँ कि इस जगह पर अपन कौन सा फ्लो लेके चल रहे हैं, यूनिफॉर्म फ्लो लेके चल रहे हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म फ्लो का आप सिंपली मतलब जानते हैं, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ाई था। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वेलोसिटी, या फिर बात करता हूं मैं डिस्चार्ज, या फिर हो गया एरिया ऑफ फ्लो, या फिर हो गया आपका डेप्थ ऑफ फ्लो, ये सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, जब फ्लो यूनिफॉर्म होता है तो इसका मतलब क्या होता है, स्पेस के रिस्पेक्ट में आपका एरिया ऑफ फ्लो, आपका लेंथ ऑफ फ्लो, या फिर अपन कहेंगे डेप्थ ऑफ फ्लो, या फिर आपका डिस्चार्ज, या फिर आपकी वेलोसिटी जो होती है वो सभी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, अब वो सभी देखिए कांस्टेंट होती है किसमें, यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर। सिंपली अपने को समझ में आ रहा है, यहाँ पर फ्लो भी कौन सा हो रहा है आपका, यूनिफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर क्या माना, कंसीडर, यहां पर मैंने दो आपके क्रॉस सेक्शन माने, कंसीडर 1 1 एंड 2 2 क्रॉस सेक्शन, 1 1 एंड 2 2 क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, अब देखिए 1 1 एंड 2 2 दो क्रॉस सेक्शन मैंने यहां पर मान लिए। अब इनके लिए मैं यहां पर देख रहा हूं कि कौन कौन सी वैल्यूज मेरे पास हैं। ठीक है, किसका क्या नाम है, सबसे पहले मैंने बात करी, देखिए ए क्या है इस जगह पर, ए है आपका एरिया ऑफ फ्लो बिटवीन 1 1 एंड 2 2। तो 1 1 एंड 2 2 क्रॉस सेक्शन के बीच में जो एरिया ऑफ फ्लो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ए से। पी है आपका वेटेड पैरामीटर बिटवीन ए एंड 1 1 एंड 2 2 क्रॉस सेक्शन, वेटेड पैरामीटर। ठीक है, ए भी समझ में आ गया अपने को, पी भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट में देखिए बात कर रहा हूं आपकी आई के लिए। आई क्या है आपका, जहां पे दिखाया था मैंने, दैट इज स्लोप ऑफ बेड। तो स्लोप ऑफ बेड क्या है आप इस जगह पर, आई है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपन बात करें किसकी, तो देखिए जितने भी पैरामीटर्स मैं लिख रहा हूं इन सभी को इस पूरे डेरिवेशन में अपन काम में लेने वाले हैं, तो आपको इन सबको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यदि मैं देख लिए एफ एल की बात करता हूं, एल क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो। लेंथ ऑफ फ्लो कौन सी, जो मैंने अभी बात कर रहा था कि 1 1 एंड 2 2 क्रॉस सेक्शन के बीच में जो फ्लो की लेंथ है वो, तो L इज लेंथ ऑफ फ्लो। देन हियर F इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, F इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया
पर यूनिट वेलोसिटी, पर यूनिट वेलोसिटी क्या है आपका कि F क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में, फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, यदि मैं बात करूं देखिए V की, तो V क्या है आपकी मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, या फिर कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, तो यहां पर देखिए जितने भी पैरामीटर्स हैं जो इस पूरे डेरिवेशन में काम आने वाले, एक एक स्टेप से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कि पहले अपन ने क्या कहा कि यहां पर एक फ्लो हो रहा था, फ्लो कौन सा है आपका, यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है बिटवीन 1 एंड 2 क्रॉस सेक्शन, इन दोनों के बीच की लेंथ क्या है L, और आई स्लोप पर ये इंक्लाइंड है, जहां पर आपका ये आपका डाटम दिखाया हुआ है और ये आपका बेड स्लोप है आई। तो यहां पर एक एक पार्ट को मैंने डिनोट किया कि ए क्या है 1122 सेक्शन के बीच में एरिया फ्लो, 1122 सेक्शन के बीच में जो वेटेड पैरामीटर दैट इज डिनोटेड बाय P, आई इज स्लोप ऑफ बेड, L इज लेंथ ऑफ फ्लो बिटवीन 11 एंड 22 क्रॉस सेक्शन, F इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एंड V इज द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, चलिए यहां तक ही देखिए, ये जो मैंने आपको नोमेनकल्चर दिखाया है ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखनी। ठीक है, अब देखिए यहीं पर मैं बात कर लेता हूं कि जो 11 एंड 22 क्रॉस सेक्शन के बीच में आपका जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का वेट मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड बिटवीन 11 एंड 22, तो 11 और 22 क्रॉस सेक्शन के बीच में वेट ऑफ फ्लूइड आपका क्या होगा, फ्लूइड का वेट क्या होगा, अपन ये फाइंड आउट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखें सिंपली अपन जानते हैं कि जो स्पेसिफिक वेट आपका होता है दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होता है आपका, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक वेट। तो यहां से यदि मैं वेट निकालना चाहूंगा तो वेट आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम आपका फॉर्मूला में बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, W इक्वल्स टू इस वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट मैंने लिखा W, एंड वॉल्यूम को मैंने यहां पर लिख रहा हूं, इसको मैं स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको W से, तो यहां पर क्या होगा स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम को मैं क्या कहूंगा इस जगह पर, दैट इज एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो यहां पर क्या कर दिया मैंने, एरिया इनटू लेंथ इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इनको रिप्रेजेंटेशन के बाद मैं क्या निकाल रहा हूं, 11 और 22 क्रॉस सेक्शन के बीच में जो आपका फ्लूइड है उसका मैंने वेट निकाला है। ठीक है, 11 क्रॉस सेक्शन के बीच में, तो यहां से कितना आ गया, W स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने लिखा है एरिया इनटू लेंथ, तो यहाँ एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो वापस से मीटर क्यूब बन जाती है, इसलिए इसको वॉल्यूम के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, अब देखिए आगे मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहां पर अपने को पता चला आई आपका बेड स्लोप है। यदि मैं यहां पर दिखाऊं आपको कि W आपका, मान लीजिए ये आपका W एलिमेंट है, इस जगह पर वेट का कोई कंपोनेंट है, इसका जो सेल्फ वेट है मींस जो फ्लूइड है जो 11 और 22 क्रॉस सेक्शन के बीच में है उसका वेट मान लिया मैंने कितना है, W है। तो इसका फ्लो की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट जरूर होगा और एक कंपोनेंट आपका किस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अपन ने दो यहां पर इसके कंपोनेंट निकाली और ये क्या है आपका I। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होगा इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, W sin I, एंड इस वाले कंपोनेंट का नाम क्या होगा, दैट इज W cos I। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W sin I और यहाँ पे मैंने नाम दिया इसका W cos I। तो दोनों आपको समझ में आए होंगे कि W sin I इसका फ्लो की डायरेक्शन में कंपोनेंट है और इसके जो जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो इसका जो कंपोनेंट है दैट इज W इंटू cos I। लेकिन मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, फ्लो की डायरेक्शन में। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, वेट ऑफ फ्लूइड बिटवीन 11 एंड 22 क्रॉस सेक्शन में निकालने के बाद मैं क्या निकालूंगा, एलिमेंट, इसको एक फोर्स की टर्म में मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हुआ चलूंगा जिससे कि मेरे को आगे इसमें हेल्प मिले। तो मैंने क्या किया, इसका कंपोनेंट ऑफ वेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो की डायरेक्शन में जो वेट का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा वो देखें। तो अपने W निकाला था, अभी क्या निकला था, वो W की जगह में क्या लिख दूंगा, इस जगह पर इसका फ्लो की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, W इंटू साइन आई। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, W इंटू साइन आई A इंटू L। ठीक है, तो ये आपका एक कंपोनेंट बन गया है फोर्स का इन द फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो इसका मैंने क्या नाम दे दिया है, दैट इज
फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो देखिए यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने क्या आपके सामने रिप्रेजेंट किया है कि ये आपका फ्लो हो रहा था, ये इसके पैरामीटर जो जो आपके डिनोट किया है मैंने कि ए से क्या डिनोट करेंगे, पी से क्या, आई से क्या, इस तरीके से। और उसके बाद अपन ने वेट ऑफ फ्लूइड को देखा है 1 1 और 2 2 के बीच में, जिसका मैंने कंपोनेंट भी यहां पर आपके लिए फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए आगे मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि ये जो मैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा था 1 1 एंड 2 2 के बीच में, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, आगे देखिए कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, आगे अपन देख रहे हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेलोसिटी। तो इसको अपन देख रहे हैं, एक बार तो देखिए इसको किस तरीके से देखेंगे कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मैंने देखा F इक्वल्स टू F डैश, पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, देन पर यूनिट वेलोसिटी की बात होगी। तो देखिए पर यूनिट एरिया को मैं क्या लिख रहा हूं इस जगह पर, दैट इज P इंटू L। ठीक है, एरिया को, पर यूनिट एरिया को मैंने क्या लिख दिया, P इंटू L इस जगह पर लिख दिया है। ठीक है, आगे देखिए मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, तो V की पावर n, क्योंकि अपन फ्लो थ्रू पाइप में भी पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, V की पावर n के। जो F होता है आपका वो डायरेक्टली V की पावर n के प्रोपोर्शनल होता है, और जो n की वैल्यू होती है वो 1.5 से अपन 2 लेते हैं। तो जनरली मैं यहाँ पर क्या लूंगा, 2 लूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा इसको, F डैश इंटू P इंटू L, क्योंकि P रिप्रेजेंट फॉर पैरामीटर एंड फॉर लेंथ ऑफ फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, इसलिए हर एक टर्म को कि किस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, V का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखिए इसके बाद तो दो मेरे पास इक्वेशन आ चुकी। चलिए इस इक्वेशन को भी मैं लिख देता हूँ, ये जो आपकी इक्वेशन बनी है इसको मैं लिख देता हूँ 2 इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रहा है, देखिए कंपोनेंट ऑफ वेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये तो आपका बन गया W sin I A इंटू L, और यहां से एक आपके पास फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना है, F डैश इंटू P इंटू L इंटू V स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन चुका है। अब अपन क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लोइंग फ्लूइड, की फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं फ्लोइंग फ्लूइड के ऊपर, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका क्रॉस सेक्शन 1 1 होगा आपका, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन 1 1 पर यहां से आपका जो प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर फोर्स, मैं उसको मान लेता हूं दैट इज P1। ठीक है, मैंने उसको मान लिया P1 इंटू, और इसका क्रॉस सेक्शन को लेके P1 इंटू A, ये आपका हो गया फोर्स कौन सा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट क्रॉस सेक्शन 1 1, ये हो गया आपका P1A। और यहां पर जो आपका जो फ्लो जो प्रेशर फोर्स हुआ है दैट इज P2A। ठीक है, तो P1A और P2A दो आपके फोर्स हो चुके हैं। तो यहां पर देखिए मैं सबसे पहले क्या बात कर रहा हूं, कौन कौन से कितने फोर्स लगाए जाएंगे। तो सबसे पहला बात करेंगे अपन कि कंपोनेंट कौन कौन से फोर्स लगेंगे। पहला आपका लगेगा कंपोनेंट ऑफ वेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जो कंपोनेंट ऑफ वेट है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सेकंड आपका लगेगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, दूसरा आपका लगेगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। और जो नेक्स्ट है आपका वो ये दोनों लगेंगे, कौन कौन से, कि प्रेशर फोर्स एट क्रॉस सेक्शन 1 1, एंड फोर्थ आपका होगा प्रेशर फोर्स एट क्रॉस सेक्शन 2 2। ठीक है, तो देखिए 4 फोर्सेस के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। तो ये जो फोर्स अपन ने फाइंड आउट किया है और ये जो फोर्स अपन ने फाइंड आउट किया, ये तो 2 फोर्स तो लग ही रहे हैं। साथ में आपका क्या होगा, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन 1 1 पर एक प्रेशर फोर्स लग रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो यहाँ पर कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन 2 2 पर जो प्रेशर फोर्स लगेगा दैट इज P2A। तो यहाँ पर 4 फोर्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए मैं इसको रफ कर दूं, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं अपन आगे इसके बारे में कि होगा क्या अब कि जितने भी फोर्सेज हैं उनको अपन को बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। देखिए सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर किसी भी जगह पर आपका जो डेटम से जो हाइट है, मैंने पहले बोला था कि जो आपकी जो डेप्थ है, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो है तो डेप्थ ऑफ फ्लो तो आपका सेम हुआ, और जब डेप्थ ऑफ फ्लो सेम है, डेटम लाइन से आपका वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ से आपकी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है दैट ये सेम है आपकी, तो सिंपल सी बात है प्रेशर तो चेंज हुआ नहीं है। तो प्रेशर जब चेंज हुआ तो प्रेशर फोर्स की वैल्यू भी कैसी होगी, सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन
और सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड क्यों है, क्योंकि इनका जो हाइट ऑफ डेप्थ है या फिर कहेंगे डेप्थ ऑफ जो फ्लो है आपका वो कैसी है, वो सेम है। इसीलिए ये जो आपके थर्ड एंड फोर्थ जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है फोर्स का, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या बात है कि ये एक यूनिफॉर्म फ्लो है, इसलिए यहां पर वेलोसिटी भी कैसी है आपकी, कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है आपका एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस वजह से आपका नेट फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो नेट फोर्स होगा वो भी कैसा होगा, 0 होगा। तो यहां पर अपन क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां पर बन चुकी है, नेट फोर्स 0 होने की वजह से तो अपन कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो ये पहले मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूं एक बार कि जो आपका थर्ड एंड फोर्थ जो आपका फोर्स है, मींस 1 क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्स है एंड 2 क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्स है, वो डेप्थ ऑफ फ्लो सेम होने के कारण एक दूसरे से आपस में क्या हो गए हैं, बैलेंस, क्योंकि वो इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन उनकी अपोजिट है। तो ये एक दूसरे से क्या हो गए हैं, बैलेंस। तो कट के यहां पर यहीं के यहीं कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे मैं बात करूं कि देखिए अपना जो फ्लो है वो कौन सा फ्लो है, यूनिफॉर्म। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मींस कोई एक्सेलरेशन यहां पर नहीं लगेगा, फिक्स है आपका एक्सेलरेशन। तो यहां पर क्या होगा, न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार मींस F = ma के अकॉर्डिंग यहां पर फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेट फोर्स जो है आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहां पे क्या लिख सकते हैं इस जगह पर कि F net = क्या है आपका, 0 है। तो देखिए F net 0 है, तो किस तरीके से मैं इसको आगे कर रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो आपका पहला फोर्स लगेगा और दूसरा और तीसरा और चौथा तो आपको कैंसिल हो ही चुका है। लेकिन देखें कि फ्लो की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है और फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है। तो सबसे पहले देख रहे हैं फ्लो की डायरेक्शन में, देखिए कौन सा फोर्स होगा, जो आपका वेट का कंपोनेंट था। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वेट का कंपोनेंट आपका क्या था, W × A × L × sin I। ठीक है, आपका ये फोर्स था। माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर होता है, अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जो फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलता है, आपका फ्रिक्शन रेजिस्टेंस चलता है। तो उसका मैं यहां पर लिखूंगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, F' × P × L × V² = 0। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहां से क्या करूंगा मैं कि W × A × L sin I = F' × P × L × V²। यहां से वैल्यू निकल के आ गई। अब यहां से मैंने क्या किया, V² = जितनी वैल्यूज है उन सबको यहां पे देखिए W × A × L × sin I अपॉन F' × P × L। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है। अब यहां से अपन आगे देखते हैं। देखिए सिंपली मैं वापस से क्या लिख रहा हूं, ये जो आपका P × L लिखा हुआ है, पैरामीटर × लेंथ, इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूं, इसको मैं A लिख सकता हूं वापस से। ठीक है, तो मैं देखिए यहां पर क्या पुट करता हूं, V² = W/F' A/P या फिर A/A लिख सकते हैं अपन इसको, साथ में L × sin I। ठीक है, अब यहां तक अपने लिख लिया और आगे देखते हैं कि V² को क्या किया अपन ने, यहां पे अंडर लगाया, V को छोड़ दिया इधर, तो W/F' × A × L × sin I अपॉन A। ठीक है, तो यहां पे देखें कि जो WAL × sin I आपका चल रहा है, यहां पर चल रहा है F' × P × L × V² आपका चल रहा है। ठीक है, अब देखें यहां पर सारी चीजें अपन ने क्या किया, A से आपका जो इसको अपन A लिख सकते हैं। तो वापस से सिंपली इसको क्या कर रहे हैं अपन, P × L ही रहने देते हैं, जिससे कि और सिंपल फॉर्म में आपको समझा सकूं। तो देखिए इसको अपन लिख सकते हैं A, तो यहां पर लिखा मैंने P × L। तो यहां पर क्या हुआ, P × L से ये जो आपकी L की वैल्यू है ये आपकी क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। ठीक है, अब देखिए V = अपना क्या हो गया है, W × F'। अगर मैं बात करता हूं, देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट में इनकी बात करूंगा, तो यहां तक आपके समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए कि यहां से फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं W/F' × A/P × sin I। ठीक है, यहां से ये फाइनली आपका ये बन चुका है। अब देखें यहां पर मैं लिख रहा हूं वेयर
यहां पर क्या लिखेंगे W अपॉन एफ डैश जो वैल्यू होगी दैट इज, मैं इसको बोल रहा हूं C मीन्स यहां पर क्या हो गया, ये आपका चेजिस कांस्टेंट हो गया, ठीक है, चेजिस कांस्टेंट अपन ने लिख दिया। देन उसके बाद जो आपका A अपॉन P लिखा हुआ है इसको अपन पहले भी देख चुके हैं, A अपॉन P इक्वल्स टू M, और M क्या होता है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है, या हाइड्रोलिक मीन रेडियस भी इसको हम बोल सकते हैं। अब आगे देखिए ये आपका समझ में आ गया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपका समझ में आ गया, तो अपन क्या करेंगे आगे कि A अपॉन P की जगह M पुट करेंगे, W अपॉन FI की जगह C पुट करेंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि पुटिंग द वैल्यू, तो वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, देखिए यहां पर V इक्वल्स टू आपका हो जाएगा W अपॉन एफ डैश की जगह अपन पुट करेंगे C, ठीक है, ओके। तो इस ये जो आपका रूट W अपॉन एफ डैश की वैल्यू C होती है, तो यहाँ पर इसकी जगह C हो गया है। देन इसका A अपॉन P की मैं यदि बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस जगह पर M हो जाएगा, इस जगह पर इसकी जगह, एंड इसकी जगह पर क्या होगा, साइन I होगा। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा I इज वेरी स्मॉल, I क्या है आपका बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इस छोटी वैल्यू के कारण क्या होगा, ये जो I की वैल्यू है यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि साइन I इक्वल्स टू टेन I इक्वल्स टू I आपका हो गया सिंपली। तो यहां से V इक्वल्स टू C रूट MI आपकी वैल्यू आ गई है, जो कि किसकी वैल्यू है, आपकी चेजिस कांस्टेंट में आपकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने की वैल्यू, V इक्वल्स टू C रूट M इंटू I यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी। अब देखें यहाँ पर सिंपली मैं वापस से बात कर लेता हूँ कि C यहाँ पर क्या है, चेजिस कांस्टेंट है, M यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, एंड I यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ बेड है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक सिंपली अपने समझ चुके हैं कि इस जगह पर ऐसी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से डिस्चार्ज कैसे फाइंड आउट होगा, तो सिंपली अपन जानते हैं कि डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, Q इक्वल्स टू आता है आपकी AV, आपका फॉर्मूला आपने वेल नोन फॉर्मूला आपने सुना हुआ है। तो यहां से Q इक्वल्स टू फाइनल फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, दैट इज A तो यहां पर है ही, और V की जगह अपन क्या पुट करेंगे, C रूट M इंटू I। तो ये आपका एक फाइनल फॉर्मूला बनकर यहां पर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को फाइनली अपन देख चुके हैं कि इस तरीके से यहां पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वापस से अपन एक बार क्विक रिवीजन में आपको यहां पर दे देता हूं डेरिवेशन का, कि सबसे पहले देखिए क्या किया मैंने चेजिस कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए, कि मैंने एक फ्लो को देखा जो कि यूनिफॉर्म फ्लो था, जो दो क्रॉस सेक्शंस के बीच में हो रहा था। यहां पर मैंने वेट स्लोप I रिप्रेजेंट किया। तो यहां पर सबसे पहले मैंने बात करी कि फ्लो कौन सा है, यूनिफॉर्म, तो यहां पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, वेलोसिटी है, एरिया ऑफ फ्लो, वो सभी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देन उसके बाद मैंने देखा कि कौन सा कंपोनेंट यहां पर क्या है, कि A क्या है, एरिया ऑफ फ्लो, P क्या है, वेटेड पैरामीटर ऑफ फ्लो, L क्या है, लेंथ बिटवीन 1 एंड 2 क्रॉस सेक्शन, या फिर F क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। इसी तरीके से आपका P के बाद ये अपना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अपन ने पढ़ा है रंग से कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, V की पावर n में n की वैल्यू क्या पुट करनी है, आपको 2 पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि जो आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V की पावर n के, तो यहां से फाइंड आउट करेंगे। वेट बिटवीन 1 एंड 2 क्रॉस सेक्शन बीच में फाइंड आउट करेंगे, तो स्पेसिफिक वेट के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। और यहां पर जो साइन I की जो वैल्यू आएगी आपकी, वो किस तरीके से आएगी कि आप वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब निकालेंगे W का, तो डायरेक्शन ऑफ द इन द फ्लो में जो आपका कंपोनेंट होगा वेट का, उसको अपन यूज में लेने वाले हैं, ठीक है, फोर्स की फॉर्म में। तो यहां पर बताया कि इस पूरे 1 एंड 2 क्रॉस सेक्शन के बीच में जो टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं यहां पर, ये दो तो आपके, एक तो लग रहा है 1 क्रॉस सेक्शन पर, एक लग रहा है आपका 2 क्रॉस सेक्शन पर, एक आपका लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा और लास्ट आपका लग रहा है कंपोनेंट ऑफ वेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो चारों कंपोनेंट में से मैंने बताया कि 1 और 2 क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 क्रॉस सेक्शन पर जो प्रेशर फोर्स लग रहे हैं वो सेम है। कारण क्या है कि यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो सेम है, इस वजह से उनकी प्रेशर की वैल्यू सेम है, तो अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन आपके पास 2 फोर्सेज बचेंगे, एक आपका वेट का कंपोनेंट और एक आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में होने का नेगेटिव लिया जाएगा, और जो आपका वेट कंपोनेंट है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, बिकॉज इन द फ्लो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में वो मूव कर रहा है। तो यहां पर अपन नेट फोर्स जीरो किस तरीके से किया कि जो वेलोसिटी है आपकी वो वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। न्यूटन के सेकंड लॉ से एफ नेट यहां पर 0 होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जिसे हम बोलते हैं। तो यहां पर मैंने नेट फोर्स 0 करके यहां पर फोर्सेस को आपस में बैलेंस किया, और यहां से मैंने V की वैल्यू एक फाइंड आउट की है, और इस V की वैल्यू में
रूट एफ अपॉन डब्ल्यू अपॉन एफ आई को हम सी बोलते हैं, चेजिस कांस्टेंट, ए अपॉन पी को हम एम बोलते हैं। इस तरीके से इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके फाइनली इसको मैंने सॉल्व किया है और यहाँ पर मैंने q इक्वल्स टू ए बी होता है तो यहाँ से q इक्वल्स टू ए इंटू सी इंटू रूट एम आई, क्योंकि यहाँ से मैंने v की जो वैल्यू है इस चेजिस फॉर्मूले से मैंने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, ओके। तो देखिए अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो अपना चेजिस फॉर्मूला होता है जिसका एक्सप्रेशन अपन अच्छे से समझ चुके हैं किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब v इक्वल्स टू देखिए सी रूट एम आई अपन फाइंड आउट कर चुके हैं और इसकी हेल्प से हम डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है q इक्वल्स टू ए बी, हियर a इज द एरिया ऑफ फ्लो एंड v इज द एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पर अपन v की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जितने भी क्रॉस सेक्शन आपके जितने भी सेक्शन अपन पढ़ेंगे, चाहे वो ट्रेपेजियम है, चाहे वो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, चाहे वो सर्कुलर सेक्शन है, इन सभी सेक्शन के बारे में जब भी अपन कभी डिस्चार्ज को पढ़ेंगे तो हम इन फॉर्मूले से अपन इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, जब कभी अपन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो न्यूमेरिकल पॉइंट्स में आपको कई बार क्या होता है, आपको ये जो कांस्टेंट है दैट इज सी की वैल्यू आपको गिवन नहीं होती है और इसकी जगह पर आपको क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर दिया जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, और वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर हर एक पॉइंट के बारे में एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ आपको फॉर्मूले दिखाई दे रहे होंगे, 3 सेक्शन में मैंने एक फॉर्मूला को डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है, C की वैल्यू को यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देता है। C मींस यहाँ पर जो आपका चेजिस कांस्टेंट है इस वैल्यू को आपको डायरेक्ट नहीं देके क्या करते हैं, कई बार इनकी जगह पर कुछ और इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए कुछ एक फॉर्मूला को और इसको इनडायरेक्ट तरीके से दे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेजिन फॉर्मूले की, देन उसके बाद करेंगे गैंगुलेट कटर फॉर्मूले की, देन मैनिंग फॉर्मूले की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि आपको क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, सारी वैल्यूज दी हुई है लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है, आपको C की वैल्यू की जगह यहाँ पर आपको बेजिन कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि आपको बेजिन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है तो उससे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे चेजिस कांस्टेंट को, क्योंकि आपके इक्वेशन में आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पुट करनी है। तो देखिए यहां से C का एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, C इक्वल्स टू 157.6 अपॉन 1.81 प्लस K अपॉन रूट एम। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब ये जो K की वैल्यू है मींस जो आपका बेजिन कांस्टेंट है ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको या आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में दे रखा होगा आपकी न्यूमेरिकल के अंदर। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी अपन थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखें कि आपका जो K है यहाँ पर K इज द बेजिन कांस्टेंट, और अगर मैं बात करूंगा M की तो M यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपकी होती है। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो देखिए अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं K की वैल्यू एंड M की वैल्यू। M क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, तो M इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। तो एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर से अपन M की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन में, एंड K की वैल्यू आपको गिवन होगी और इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके अपन बेजिन फॉर्मूले के थ्रू C मींस चेजिस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं देखिए गैंगुलेट कटर फॉर्मूले की, तो देखिए यहां पर एक बड़ा सा एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर भी ऐसा नहीं है कि n की है, इनकी वैल्यूज आपको याद करनी है, ये भी वैल्यूज भी आपको दे रखी होती हैं, बस आपको इस फॉर्मूले में पुट करना होता है। तो देखिए फॉर्मूला आपका मैं रीड आउट कर देता हूं, दैट इज C इक्वल्स टू 23 प्लस 0.00155 अपॉन I प्लस 1 अपॉन n अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट वापस से वही रिपीट हुआ है 23 प्लस 0.00155 अपॉन I ब्रैकेट क्लोज n अपॉन रूट m। तो ये आपका फॉर्मूला है गैंगुलेट कटर फॉर्मूला, और यहां पर आपका देखिए I क्या है, I आपका है बेड स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट n क्या है आपका, n इज कटर कांस्टेंट एंड m इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो 3 आपके पॉइंट आपको समझ में आए, I इज बेड स्लोप, n इज कटर्स कांस्टेंट एंड m इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। इन देखिए n आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बेड स्लोप आपका क्वेश्चन में दिया हुआ एंड m आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिस इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं मैनिंग फॉर्मूला की, तो देखिए मैनिंग फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले में आपको एक चीज दिख रही होगी कि C इक्वल्स टू, अब वापस से आपको C ही फाइंड आउट करना है, और C किस तरीके से फाइंड आउट करना है, दैट इज C इक्वल्स टू 1 अपॉन m, m की पावर 1/6। तो यहाँ पे क्या है
है c इक्वल्स टू 1/n m पावर 1/6। तो यहाँ पे n क्या है आपका मैनिंग्स कांस्टेंट है और m क्या है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है आपका, ठीक है। तो इन दोनों ही वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके हाइड्रोलिक मीन डेप्थ सेम वही a/p फॉर्मूले से निकलेगी एंड n मींस मैनिंग कांस्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को यहां से या तो आप क्वेश्चन में ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे या इसका या फिर इसका, और इन सभी में से जो भी फॉर्मूला आपको दिया होगा उसका यूज करके और आप इस अपने डिजायर्ड फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, देन इनसे आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिस्चार्ज की। मीन डायरेक्टली इनसे डिस्चार्ज की वैल्यू नहीं निकल रही है, इनसे ओनली चेंजेस कांस्टेंट की वैल्यू निकल रही है और जिस चेंजेस कांस्टेंट की वैल्यू को अपन फाइंड आउट करके अब पुट कर रहे हैं आपके डिस्चार्ज के फॉर्मूले में, ठीक है। ये जो आपका चेंजेस कांस्टेंट फॉर्मूले के थ्रू, चेंजेस फॉर्मूले के थ्रू डिस्चार्ज को अपन फाइंड आउट कर लेते हैं फाइनली, ठीक है। तो यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन अब अभी अपन देखने वाले हैं। अभी देखिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं अपनी चेंजेस कांस्टेंट के फॉर्मूले के हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को अपन एक बार रीड आउट करते हैं अच्छे से, क्या क्या डाटा गिवन है इसमें, देन उसके बाद इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है ए फ्लो ऑफ वाटर ऑफ 100 लीटर। तो सिंपली क्या लिखा हुआ है, ए फ्लो ऑफ वाटर ऑफ 100 लीटर पर सेकेंड फ्लो डाउन इन ए रेक्टेंगुलर फ्लूम ऑफ विड्थ। तो एक 100 लीटर पर सेकेंड पर फ्लो डाउन हो रहा है एक रेक्टेंगुलर फ्लूम में, रेक्टेंगुलर चैनल में विद 600 mm। जो आपका विड्थ दिया हुआ है वो कितना है 600 mm एंड हैविंग एडजस्टेबल बॉटम स्लोप। एडजस्टेबल बॉटम स्लोप है आपकी। इफ चेंजेस कांस्टेंट आपको दिया हुआ 56, तो फाइंड द बॉटम स्लोप, आपको बॉटम स्लोप फाइंड आउट करनी है। डेप्थ ऑफ फ्लो आपको दिया हुआ है 300, ठीक है। तो देखें यहां पर क्या क्या पहले डाटा गिवन है, तो मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं अपन। सॉल्यूशन में एक बार देख लेते हैं क्या क्या डाटा गिवन है। तो यहां पर मैंने लिखा डाटा गिवन। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, देखिए Q की वैल्यू मींस जो आपका दिया हुआ है डिस्चार्ज, ए फ्लो ऑफ वाटर ऑफ 100 लीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यू आपको Q की वैल्यू दे रखी है। Q की वैल्यू कितनी है अपनी 100 लीटर पर सेकंड आपको वैल्यू दी हुई है। इसको यदि मैं मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज करना चाहूँ तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू आपके होते हैं 1000 लीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में आपके 1000 लीटर होते हैं। तो यहां से आप सिंपली बता सकते हैं कि Q की वैल्यू क्या आ सकती है आपकी 100 अपॉन 1000। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.10 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आपकी वैल्यू Q की वैल्यू अपन चेंज कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पर जो आपके पास वैल्यू दे रखी है विड्थ की, तो B की आपकी वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू आपकी 600 mm। तो इसको भी जब अपन मीटर में चेंज करेंगे दैट विल बी 0.6 मीटर। एंड आपका D दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ फ्लो दिया हुआ है D इक्वल्स टू 300 mm और इसको भी यदि मैं mm मीटर में चेंज करूंगा दैट इज ऑल्सो 0.3 मीटर, ठीक है। तो अप्रोच बिल्कुल सिंपल है कि जो आपको डाटा गिवन है इसको मैं मोल्ड कर रहा हूँ इजी फॉर्म में। तो मेरे को जो गिवन था मैंने जो आपकी विड्थ और डेप्थ इन दोनों को मीटर में चेंज किया है एंड जो डिस्चार्ज है उसको लीटर पर सेकंड से मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज किया है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी चुका हूं, ठीक है। अब देखिए आगे अपन क्या देख रहे हैं कि जो अपना फॉर्मूला होता है मुझे फाइंड आउट क्या करना है, स्लोप I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहीं पर मैं लिख देता हूं कि जो अपने पास C की वैल्यू है, तो देखिए C की वैल्यू क्या गिवन है, C इक्वल्स टू 56। C मींस यहाँ पर जो चेंजेस कांस्टेंट है वो आपको गिवन है कितना 56 गिवन है, ठीक है। तो B आपको पता चल गया, D आपको पता चल गया, डिस्चार्ज आपको पता चल गया और C आपको पता चल गया। अब अपने को निकालना क्या है, I निकालना है। I मींस स्लोप ऑफ बेड निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला में फाइंड आउट कर लेता हूं। देखिए Q का फॉर्मूला क्या होता है AB, और यदि मैं चेंजेस कांस्टेंट से इसको फाइंड आउट करता हूं तो Q इक्वल्स टू क्या होता है AC रूट MI। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर सबसे पहले मेरे पास I की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। देखिए Q की वैल्यू मेरे पास गिवन है, A जो है वैल्यू वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, C आपको गिवन है, I आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ M को। M आपका होता है A अपॉन P। देखिए एरिया और पैरामीटर को निकालने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए, देखिए कि ये जो अपना सेक्शन दिया हुआ है ये कैसा सेक्शन है आपका, मैं बात कर लेता हूँ कि ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है। अब देखिए जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो यहाँ पर जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फ्लो है वो आपका कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.3 मीटर। दैट इज ऑल्सो 0.3 मीटर, यहां से भी देखूंगा तो, ठीक है। और जो आपका विड्थ दिया हुआ है दैट इज 0.6 मीटर, ओके। तो और यहां पर आपका वाटर फिल हो रखा है। तो ये आपकी टॉप विड्थ है इस जगह पर,
ये 0.6 मीटर और टॉप एंड बॉटम ऑल्सो, और ये आपके क्या है साइड में आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे अपन तो ये एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं एरिया निकालना चाहूंगा तो ए की वैल्यू क्या होगी 0.3 इंटू 0.6 होगी आपकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से यदि इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा, देखिए एरिया की, सो द वैल्यू विल बी 0.18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.18 मीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू हो जाएगी। यदि मैं बात करूंगा देखिए पैरामीटर की, देखिए पैरामीटर कौन सा होता है, वेटेड पैरामीटर मैं लिख देता हूं। ये कौन सा पैरामीटर है आपका, वेटेड पैरामीटर। तो देखें वेटेड पैरामीटर का देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपका 0.6 मीटर, ये आपका 0.3, ये आपका 0.3 मींस यही तो आपका वो जो ये जो आपकी वैल्यू है ये एंड ये यही तो आपका वेटेड पैरामीटर है। तो इसको मैं यहाँ पे देखूंगा तो देखें क्या होगा 0.3 प्लस 0.6 प्लस 0.3, ठीक है। टोटल वैल्यू यदि अपन फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यदि अपन देखें तो दैट विल बी 0.3 0.6 0.3 दैट विल बी 1.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक वैल्यू निकल के आ गई है। यहाँ से देखिए मैं m की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो m इक्वल्स टू a अपॉन p आपकी वैल्यू है। तो a की वैल्यू आपकी है दैट इज 0.18 एंड आपकी जो p की वैल्यू है दैट इज 1.2, सो द वैल्यू इज 0.15 मीटर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से m की वैल्यू में मैं अच्छे से फाइंड आउट कर चुका। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले इन वैल्यूज को मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर। ये जो आपकी मैंने इसको फर्स्ट नंबर देता हूँ इक्वेशन को, तो यहाँ पर मैं इनको पुट करूंगा तो देखिए क्या होगा कि Q की जगह मैं Q की वैल्यू पुट करता हूं अब डायरेक्टली, दैट इज 0.10। तो 0.10 मैंने पुट किया, दैट इज इक्वल्स टू A की जो वैल्यू है, A की वैल्यू आपकी कितनी आई है 0.18, तो मैंने पुट किया यहाँ पर 0.18 इंटू C आपको यहाँ पर देखिए गिवन है, चेंजेस कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली, यहाँ पे कोई बेजियन फॉर्मूला किसी फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है। C की वैल्यू दैट इज 56 इंटू M की यदि मैं वैल्यू देखता हूँ तो देखिए M की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है दैट इज 0.15, तो 0.15 मैं यहाँ पर पुट कर चुका हूँ। एंड फाइनली I, तो I मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सारी वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी है और मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में दिया, आप देखेंगे कि फाइंड द बॉटम स्लोप, फाइंड द बॉटम स्लोप, बॉटम स्लोप मुझे फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो यहां से देखिए सिंपली अब इसको मैं मोड कर रहा हूं, इजीली सॉल्व करते हैं, देखें फाइनल आंसर क्या निकल के आता है। मैं निकलता हूं इसको 0.15 इंटू I का जो रूट है इसको मैं वन साइड छोड़ता हूं और बाकी सारी चीजों को 0.10 के नीचे ले जाता हूं, ठीक है। तो 0.18 इंटू 56 आपकी ये वैल्यू होगी। इसको यदि मैं आगे सॉल्व करूंगा देखिए तो 0.15 इंटू I आपका होगा दैट इज इक्वल्स टू 0.10 अपॉन 0.18 इंटू 56 और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है I को, तो I इक्वल्स टू 0.10 अपॉन 0.18 इंटू 56 का स्क्वायर अपॉन 0.15 आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहां से देखें I की जो फाइनल वैल्यू आपकी निकल के आएगी, जो पूरा जो क्वेश्चन अपने सॉल्व किया है, जो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 1/1524। तो I की अपनी जो वैल्यू है वो अपनी फाइंड आउट हो चुकी है। तो अपनी डिजायर्ड वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। तो सिंपली मैंने देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, मैंने जो भी आपको डाटा दिया था उसको इजीली फॉर्म में चेंज किया। मींस मैंने आपको डिस्चार्ज को लीटर पर सेकंड से मीटर क्यूब में चेंज किया है, इनको मीटर में जो कि mm में डायमेंशंस दी हुई हैं। देन उसके बाद मैंने फॉर्मूले में इजीली डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो कि चेजिस फॉर्मूले के थ्रू निकलता है उसमें मैंने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट किया है और जो अननोन था उसको अपन इजीली फाइंड आउट करते हैं। दैट इज द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ स्लोप, बॉटम स्लोप, ठीक है। दैट इज 1/1524। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए ट्रेपेजोइडल सेक्शन ऑफ विड्थ 8 मीटर एंड साइड स्लोप ऑफ 1 in 3, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल। उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। डेप्थ ऑफ फ्लो इज 2.4 मीटर एंड चेजिस कांस्टेंट दिया हुआ है आपको 50, स्लोप ऑफ बेड गिवन एज 1 in 4000, ठीक है। वापस रिपीट कर देता हूं क्या क्या चीजें दी हुई है कि जो डिस्चार्ज आपको डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन का या ट्रेपेजोइडल चैनल का जिसकी विड्थ है आपकी 8 मीटर एंड साइड स्लोप आपको दिया हुआ है 1 in 3 का, और 1 in 3 मींस 1 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल। देन डेप्थ ऑफ फ्लो आपको दिया हुआ है 2.4 मीटर और चेजिस कांस्टेंट है 50, तो आपको और फाइनली आपको स्लोप ऑफ बेड दिया हुआ है 1 in 4000 का। तो देखिए अपन को स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में एक एक चीज को ध्यान से अपन देखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन देखते हैं गिवन डाटा, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या है जिसके बेसिस पर अपन पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं
हूँ, देखिए क्या क्या दिया हुआ है अपने को, विड्थ आपको दी हुई, बी की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर आपको विड्थ दे रखी है। यदि मैं डेप्थ ऑफ फ्लो की बात करता हूँ तो आपको जो डी दिया हुआ है दैट इज 2.4 मीटर, बी आपको दे दिया है, डी आपको दे दिया है। यदि मैं बात करूंगा आपके बैड साइड स्लोप के लिए तो देखिए साइड स्लोप आपका दे रखा है, साइड स्लोप इज 1/3, ठीक है। तो एक बार पहले अपन इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम से अपने को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो देखिए डायग्राम इसका क्या होगा, सिंपली मैं एक ट्रेपेजियम सेक्शन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैंने ये ट्रेपेजियम सेक्शन आपके सामने ड्रॉ किया। अब इस सेक्शन में मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मुझे डिस्चार्ज को। तो क्या क्या डाटा इस डायग्राम में गिवन है उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो आपका फाइनली इसने दिया है विड्थ, तो विड्थ आपकी कितनी दे रखी है, 8 मीटर दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, सेक्शन की। यदि मैं बात करूंगा इसकी हाइट की तो यहाँ से जो इसकी हाइट दे रखी है मीन्स इसकी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है दैट इज 2.4 मीटर, ठीक है। अब ये आपका डाटम है, मतलब ये एक फ्री सरफेस हो गया डाटम से। तो अब देखें यहाँ पर मुझे अगर मैं इसको मानता हूँ ए दैट इज बी दैट इज सी एंड दैट इज डी, तो आपके 4 पॉइंट है ए बी सी डी। यदि इनमें डाटा मुझे गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, देखिए 8 मीटर मुझे दिया हुआ है विड्थ, तो विड्थ मैंने फाइंड आउट कर ली है, देखिए वहां पे आपको लिख दिया उस जगह पर। डी की मैं बात करूं डेप्थ ऑफ फ्लो दैट इज 2.4 मीटर एंड जो साइड स्लोप है आपका 1/3 दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए यहां से डी पॉइंट से लेके और सी पॉइंट तक की यदि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए सी से डी तक की जो वैल्यू होगी उसे कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, कि यहां पर मुझे आपको दिख रहा होगा कि साइड स्लोप दिया हुआ है, लिखा हुआ है इसमें 1 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल, मींस ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया सिंपली। तो अगर मैं चाहता हूं, देखिए मुझे फाइंड आउट करनी है इसकी टॉप विड्थ। टॉप विड्थ का मतलब क्या होगा कि जब मैं इस जगह पर फाइंड आउट करूंगा इसकी टोटल टॉप विड्थ को, तभी मैं इसमें क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये वैल्यू, इसको मैं नाम दे देता हूँ P, तो मुझे इस BP वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ तक, देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसको आगे मैं बढ़ाता हूँ तो ये जो वैल्यू अपने को यहाँ पर दी हुई है ये वैल्यू, और यहाँ से मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो देखिए ये जो आपकी वैल्यू है ये अभी तक ओनली 8 मीटर वैल्यू है, लेकिन मुझे कौन सी फाइंड आउट करनी है, मुझे ये फाइंड आउट करनी है यहाँ तक कि जो कंप्लीट है आपकी डी से लेके सी तक। अब देखिए डी से लेके सी तक मैं इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करूंगा कि अगर मेरे पास ये बीपी वैल्यू आ जाए तो दोनों साइड में इस बीपी वैल्यू को ऐड करके, इधर साइड भी ये बीपी वैल्यू के अबाउट ये अप्रॉक्सीमेटली जो सेम वैल्यू बीपी की होगी उतनी ही वैल्यू इधर साइड भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो मुझे फाइनली इस डी से सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखें यहाँ से मैं कैसे निकालूंगा, यदि मैं कहता हूँ बीपी के लिए तो देखें बीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस जगह से, जो ये वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, डेप्थ ऑफ फ्लो 2.4, इसमें यदि मैं 1/3 से यदि मैं इनटू कर देता हूं तो 1/3 से मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी यहां पर दैट इज 0.8 मीटर, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया मुझे, बीपी की जो वैल्यू है दैट इज बीपी की जो वैल्यू है ये मेरे को यहां पर फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए आगे अब क्या क्या गिवन है उसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो आगे आपको दिया हुआ है चेजिस कांस्टेंट, मींस सी की वैल्यू आपको दी हुई है यहां पर 50, ठीक है। और जो आपको स्लोप ऑफ जो बैड दिया हुआ है तो इसमें क्या कहूंगा, बैड स्लोप ये आपको दे रखा है 1/4000 का, तो इसको कहेंगे 1/4000, ठीक है। तो ये सारा डाटा जो है वो आपको गिवन है। अब वही सेम प्रोसीजर है, इसको मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि ट्रेपेजियम सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन काफी बार बनते हैं। तो सिंपली पहले मैंने गिवन डाटा लिखा, यहां पर आपको ये टॉप विड्थ ना देने की बजाय इसने क्या दिया है, इसने ओनली बॉटम विड्थ को दे रखा है, जो सेक्शन चैनल की जो विड्थ है वो आपको गिवन दी हुई है इस जगह पर। और आपको यहां से आपको बीपी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सॉल्व इस क्वेश्चन में स्लाइड स्लोप जो साइड स्लोप है आपकी वो दी हुई है, तो उससे मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि आपकी जो बीपी की वैल्यू होगी, अब मैं इसको यहां लिख सकता हूं दैट इज 0.8 मीटर एंड दिस इज आल्सो हियर दिस साइड आल्सो 0.8 मीटर। तो अब अगर मैं देखिए यहां पर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखता हूं कि यहां से डीसी की वैल्यू क्या होगी, तो डीसी की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 0.8 इंटू 2 टाइम्स 0.8 दोनों तरफ मैं ऐड करूंगा और साथ में इसमें 8 मीटर यदि मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास जो डीसी की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 9.6 मीटर। तो देखिए मेरे पास डीसी की वैल्यू भी आ चुकी है। तो यहां से देखें कि डीसी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब मैं सेम वही जो अपना बेसिक फॉर्मूला होता है चेजिस फॉर्मूला, तो देखिए चेजिस फॉर्मूले से अपन इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चेजिस फॉर्मूला, तो ये यहां से डिस्चार्ज निकालने का आपका फॉर्मूला होगा दैट इज A इंटू वी रूट सी इक्वल्स टू जो आपका V वैल्यू होती है दैट इज
सी रूट एम आई, तो यहाँ से मैं करूँगा a इंटू सी रूट एम आई। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या मुझे फाइंड आउट करना है उसको देख लेते हैं। देखिए आई आपका क्वेश्चन में गिवन है तो सिंपली लिख सकते हैं, सी आपका क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन एम और ए की वैल्यू अभी तक मेरे पास फाइंड आउट नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एम की। एम आपका क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को पहले मैं फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, तो ये कैसे फाइंड आउट होगी, m इक्वल्स टू आपका होता है a अपॉन p। तो यहाँ से a की वैल्यू में सबसे पहले मैं p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखिए p वैल्यू क्या होगी आपकी, दिस वैल्यू फ्रॉम a टू d टू a एंड अगेन देन आफ्टर दैट a टू b एंड देन b टू c। ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या होगा, आपका वेटेड पैरामीटर होगा। तो p की वैल्यू किससे फाइंड आउट करूंगा, मैं इन तीनों ही वैल्यूज को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यूज मेरे को मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ad प्लस बी सी, सॉरी ad प्लस ए बी प्लस बी सी, ये आपका क्या होगा, टोटल वेटेड पैरामीटर आपका यहां से फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब देखिए टोटल वेटेड पैरामीटर यहां से मेरा फाइंड आउट होगा। तो अब मुझे ए बी की वैल्यू तो पता है 8 मीटर, लेकिन मुझे ए डी और बी सी की वैल्यू मुझे नहीं पता है। लेकिन यहां पर यदि मैं देखता हूं तो मुझे देखिए कौन कौन सी वैल्यूज पता है। तो देखिए यहां से एक सिंपल ये ट्राइंगल यहां पर बन रहा है, आप देखेंगे तो जो ये 2.4 वैल्यू है, अगेन ये वाली जो वैल्यू है आपकी ये भी आपकी 2.4 होगी, और ये जो वैल्यू है ये आप फाइंड आउट कर ही चुके हैं, दैट इज 0.8। तो यहां पर अपन अगर मुझे सीबी की वैल्यू चाहिए तो यहां पर अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। देखिए इस सीबी की वैल्यू को या फिर एडी की कोई सी भी वैल्यू का आप कर रहे हैं, दोनों ही सेम है। तो यहां पर मैं इसकी जगह लिख सकता हूं P इक्वल्स टू, ये जो आपका ए बी है ये तो सिंपल है ही, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, देखिए ए बी को मैंने सिंपली लिखा 0. जो आपका 8 मीटर दिया हुआ है, प्लस इस ए डी और बी सी की जगह मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 इंटू, दो पार्ट है इसलिए मैंने 2 का इंटू किया है, एंड मैं अंडर रूट में लिख सकता हूं इसको। देखिए BC क्या होगा, BC होगा 0.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0.8 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर। ठीक है, इनका यदि मैं स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे पास ये फाइनली वैल्यू मेरे को निकल के आ जाती है P की। ठीक है, तो P की देखिए यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो P इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 8 प्लस दैट इज 2 इंटू अंडर द रूट 0.8 प्लस 2.4 दोनों का स्क्वायर यदि मैं कर देता हूं तो देखिए फाइनल मुझे जो P की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 13.058 मीटर। ठीक है, देखिए मैं वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूं पूरे इस क्वेश्चन को कि मुझे क्वेश्चन में B की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, साइड स्लोप गिवन है, और तो साइड स्लोप गिवन है। अब इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं तो देखिए ट्रेपेजियम सेक्शन है आपका, B विड्थ आपको गिवन है एंड आपको डेप्थ ऑफ फ्लो गिवन है, लेकिन आपको ना तो आपको ये साइड गिवन है जो आपकी साइड स्लोप दे रखी है इसकी आपको डायमेंशन गिवन है, ना ही आपको ये जो टॉप विड्थ है इसकी आपको डायमेंशन गिवन है, ना ही आपके वो इस जगह पर इस BP की वैल्यू मींस जिसकी हेल्प से आप इसको फाइंड आउट करेंगे टॉप विड्थ को, ये गिवन है। लेकिन आपको एक साइड स्लोप गिवन है जिसकी हेल्प से आप सबसे पहले क्या करोगे, यदि आप इस VP वैल्यू को या फिर इधर से साइड देखें अपन इस वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे तो यहां से आपको टॉप विड्थ जरूर मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि BP को फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो साइड स्लोप दिया हुआ है 1 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल, तो इससे आप 2.4 का मल्टीप्लाई करके यहां से आप BP की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे एंड VP की वैल्यू को, और इधर यदि मैं इसको देखिए यहाँ पर इस जगह तक जो वैल्यू है ये भी 0.8 होगी, ये भी 0 होगी, इन दोनों वैल्यूज को यदि मैं 8 में ऐड कर दूंगा तो मुझे ये टॉप विड्थ, ये जो DC की वैल्यू है ये भी नीचे वाली वैल्यू की इक्वल होगी, तो ये दोनों मेरे को फाइंड आउट हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, अब मैं यदि देखिए आगे बात कर रहा हूँ कि मुझे CV गिवन है, बैड स्लोप मेरे को गिवन है, और ये मैंने फाइंड आउट कर ही दिया है DC की आपकी वैल्यू को। अब मैं यदि बात करूँ सिंपल मेरा चेजिस फॉर्मूला क्या होगा, AC इंटू रूट MI, तो यहाँ पे M क्या होगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, M क्या होगा A अपॉन P, तो यहाँ से A की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ P की, तो वेटेड पैरामीटर कैसे निकलेगा, ये तीनों वैल्यूज। अब ये वाली वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, ये देखिए 8 मीटर तो है मेरे पास, लेकिन सिंपली निकाल सकते हैं, लेकिन ये BC एंड AD की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल में बनाऊंगा और उस ट्राइंगल को मैं सॉल्व करूंगा, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे अपन तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये मुझे BC वैल्यू किस तरीके से मिलेगी, दैट इज 2.4 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड जो अपन ने फाइंड आउट किया 0.8 मीटर, तो यहाँ से मुझे साइड की वैल्यू BC मिलेगी। तो BC की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। तो फाइनली यहां से वेटेड पैरामीटर क्या होगा, दिस वैल्यू AD
दिस वैल्यू ए बी प्लस दिस वैल्यू बी सी। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे अपन तो यहां से मुझे पैरामीटर की वैल्यू होगी 13.058 मीटर। ठीक है, ये अपने को पता चल चुका है। अब देखिए अपन आगे यदि अपन एरिया फाइंड आउट करते हैं तो देखिए एरिया में अपने को क्या हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। ठीक है, तो अब देखें, अब आगे मैं बात कर रहा हूँ एरिया की। तो मैंने पैरामीटर यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, एरिया ऑफ फ्लो ए की यदि में अपन बात करते हैं तो देखें कैसे निकलेगा। तो देखिए जब भी कभी ट्रैपेजियम सेक्शन होता है तो इसका यदि अपन एरिया निकालना चाहते हैं तो देखें एरिया क्या होगा, एरिया विल बी 1/2 एडिशन ऑफ पैरेलल लाइंस, एडिशन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, दैट इज AB, दैट इज DC। तो देखिए पैरेलल लाइन का एडिशन क्या होगा, द लाइन AB। तो मैं आपको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देता हूं, AB प्लस DC इनटू ये जो इनके बीच का डिफरेंस है दैट इज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट 2.4। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, 1/2 इंटू एडिशन ऑफ AB एंड DC एंड इनटू द डिफरेंस बिटवीन दीज पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, हिंदी में यदि अपन कहते हैं ऐसे तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। तो उसको अपन इस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपका एक जो आपका एरिया जो बना हुआ है उसको अपन सिंपली इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो देखें वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 1/2 AB की अगर मैं वैल्यू देखूंगा दैट विल बी 8, DC की यदि मैं वैल्यू देखूंगा दैट विल बी 9.6 जो अपन ने अभी फाइंड आउट की थी, 9.6 वैल्यू आपकी फाइंड आउट हुई थी। ठीक है, अगर इसी वैल्यू को देखिए आगे मैं यहाँ पर वैल्यू निकल चुकी है दैट इज 2.4, यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से एरिया की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो फाइनली ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, देखें दैट विल बी 21.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो चुकी है ए की और ये आपकी वैल्यू है आपकी पी की। ठीक है, तो दोनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपकी एम। तो एम आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन पी। तो ए की वैल्यू आपकी दे रखी है 21.12 मीटर स्क्वायर और आपकी पी की वैल्यू आ रखी है दैट विल बी 13.058 मीटर। तो ये आपकी वैल्यू पी है, ये आपकी वैल्यू ए है। यदि इनकी वैल्यू देखूंगा फाइनली दैट विल बी 1.678 मीटर। ठीक है, तो यहां से देखिए अपने पास ये वैल्यू फाइनली अब आ चुकी है। तो P एंड A जितनी भी जो आपकी जो वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। अब मैं फाइनल फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करने वाला हूं। तो देखिए फाइनल फॉर्मूला क्या था आपका कि Q इक्वल्स टू AC रूट MI। तो इसमें देखिए वैल्यू पुट करते हैं, Q इक्वल्स टू A की वैल्यू अपने फाइंड आउट की है अभी क्या होगी 21.12, C की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 50, रूट M की वैल्यू अभी अपन फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज 1.678। ठीक है, एंड I की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है 1/4000। ठीक है, तो यहां से फाइनली मेरे पास जो Q की वैल्यू मुझे मिलेगी दैट विल बी 21.23 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका डिस्चार्ज की जो आपकी फाइनल वैल्यू है दैट विल बी द आंसर। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से किया। यहाँ पर जो डिफिकल्ट चीज है वो क्या है, यहाँ पर इनकी डायमेंशंस को अच्छे से डिटरमाइन करना। देन उसके बाद फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है बस वही बस सेम है कि जो आपका चीजेस फॉर्मूला है उसमें आपको जो भी वैल्यूज आए उनको अप्लाई करते जाइए और वहां से आपको फाइनली जो भी आपको डिजायर्ड आपको क्वांटिटी है, डिजायर्ड आपको जो भी आंसर है वो आप वहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।